प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी था। वह जहाज में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता, उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार को गया, तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं ये धन लुटाता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है क्या? अगर अधिक धन है तो शुभ कार्यों में लगाओ, कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण करो। ऐसे पुण्य कार्य करो ने से तुम्हारे लोक परलोक सार्थक हो जाएंगे। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी को तनिक भी खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसमें मैं दान दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर में गोबर से लीप कर अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका। उसके व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठ अपनी पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहां बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास पहुंचे और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा? तब व्यापारी ने बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुना कर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया है, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरना अमृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लेकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गईं, जिससे वह अपनी पुत्री के लिए दही ले आया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उस दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां राजा के एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों को भोज के लिए आयोजन किया था। राजा की आज्ञा अनुसार पूरे नगर राजा के महल में भोज करने आया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे। अंततः दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वे दोनों लौट कर आए, तब रानी ने देखा कि उसकी खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया। कैद में पड़े दोनों अत्यंत दुखी थे। उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया। उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे में तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उससे तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देव का पूजन करना। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव को कैद खाने के द्वार पर 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। उसने उससे अनुरोध किया क्या वह उसे गुड़ चना लाकर दे सकती, किंतु उसने मना कर दिया। किंतु वहीं से जब दूसरी स्त्री गई तो उसने उस व्यापारी की बात सुनी और उसे गुड़ चना लाकर दे दिया। उसका बेटा वहीं मर चुका था। वह ये सोचकर दुखी हो रही थी, किंतु जैसे ही उसने व्यापारी को गुड़ और चना दिया और उसकी बृहस्पतिवार की कथा सुनी, उसका बेटा जीवित हो गया। साथ ही राजा ने भी स्वप्न में आए बृहस्पति देव का आदेश पालन करते हुए व्यापारी और उसकी पुत्री को धन देकर छोड़ दिया। इस प्रकार उन दोनों के जीवन में खुशहाली आ गई। इसलिए जो भी बृहस्पतिवार का व्रत करे, उनके जीवन में सारी खुशियां आए। बोलो जय बृहस्पति देव की जय।